सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आप से क्या सवालात करने चाहिए? कौन सी मेजर चीजें हैं जिनको हमें गो थ्रू करना चाहिए कि हमें ये चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, जिस तरह हम सुबह उठते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे ब्रेन को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। हम्म। ठीक है। अब ब्रेन की एक्सरसाइज क्या है? ब्रेन की एक्सरसाइज, ब्रेन कैसे चलता है? ब्रेन चलता है सवालात के ऊपर। आप बीज नहीं डालें, ठीक है, आप ज़मीन, एक एक एकड़ ज़मीन ली, पानी, बारिश हो जाती है, तो जो खुद ब खुद उगेगा ना, वो झाड़ियाँ, जंगल होगा। लेकिन अगर आपको बाग बनाना है, तो वो खुद ब खुद नहीं बनेगा। उसके लिए आपको स्पेसिफिकली बीज डालने होंगे, स्पेसिफिकली काम करना होगा, तो फिर वो खूबसूरत बाग बनेगा। ब्रेन भी अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो फिर रिसर्चेस ये बताती हैं कि हमारे जहन, जो हमारा ब्रेन है, एक दिन में 70 से 90 हज़ार ख्यालात को प्रोसेस करता है। हर सेकंड हमें 3 ख्यालात आते हैं। एक और रिसर्च ये बताती है कि अगर ब्रेन को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, इसको इसके हाल पे बाय डिफॉल्ट छोड़ दिया जाए, तो 90% ये नेगेटिव सोचता है। ठीक है। ये इसका सिस्टम है 90, क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए बना है। हम्म। और ये आपको सर्वाइवल के लिए, इसको परेशानी लगी रहती है कि मैं कैसे सर्वाइव करूं। ठीक है। तो ये नेगेटिव सोचता है। आपको इसे रोजाना डायरेक्शन देनी है। ठीक है। जैसे गाड़ी है, उसका स्टेयरिंग है, वो स्टेयरिंग बना ही इसलिए कि गाड़ी में तो सब कुछ लगा हुआ है, इंजन भी है, बेहतरीन किस्म का सब कुछ है, लेकिन स्टेयरिंग ने बताना है कि इसने जाना कहाँ है। तो उसकी जॉब बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप अपने ब्रेन को डायरेक्शन नहीं देते, तो फिर यह आपको कहीं भी ले जाएगा। ठीक है। और फिर आप बोलेंगे कि पता नहीं मैं ऐसी क्यों हो गई, मेरी सोच ऐसी क्यों हो गई, क्योंकि आपने उसका स्टेयरिंग संभाला ही नहीं था। तो एवरी डे सुबह उठते ही आपने चंद सेट ऑफ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने होते हैं। मिसाल के तौर पे, आज मैं किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो सकती हूँ। ठीक है। सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड को एक्सपीरियंस करें। ग्रेटिट्यूड इज अ वेरी बिग स्किल। ठीक है। जहनी सेहत में बहुत बड़ा किरदार है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा, शुक्र करने वालों के मैं साथ हूँ। तो ये ऐसे ही नहीं है। ये है बहुत बड़ी स्किल। तो हमेशा हर दिन आपने पहला सवाल ये करना है कि मैं किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार। दूसरा सवाल, कौन मुझसे मोहब्बत करता है, मैं किस किस से मोहब्बत करती हूँ। उन तमाम लोगों को रिकॉल करें जो आपके लिए मोहब्बत, सोर्स ऑफ लव है। आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके फ्रेंड्स, जो कोई भी लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, उनके बारे में एक तसव्वुर करें, ताकि आपका ब्रेन वो न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके अंदर पैदा करे जिसको लव हार्मोन्स कहते हैं, वो पॉजिटिव साइड पर जाए। मोहब्बत को आप फील करें। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो ऑपोजिट करते हैं। एवरी मॉर्निंग वो उठते हैं और कहते हैं कि लोग मुझसे मोहब्बत नहीं करते, ये दुनिया किसी काम की नहीं है, आई एम वर्थलेस। ठीक है। तो डिप्रेशन का ऑपोजिट क्या है कि आप अपने आप को महसूस करें उस लव को जो दुनिया ने आपको दिया है या आप दुनिया को देते हैं। तो ये सवाल कि मैं किससे मोहब्बत करती हूँ, कौन मुझसे मोहब्बत करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा, चौथा सवाल क्या कर सकते हैं आप, एम आई मूविंग टूवर्ड माई गोल और अवे फ्रॉम इट। रोजाना चेक करें कि मैं अपने गोल्स, अपने टारगेट से करीब हो रही हूँ या दूर हो रही हूँ। अगर मैं दूर हो रही हूँ, तो कोई ना कोई आदतें होंगी जो मुझे दूर कर रही हैं, तो मुझे उन आदतों को चेंज करना है। ठीक है। और अगर मैं करीब हो रही हूँ, तो आई एम हैप्पी, तो वो हैप्पी केमिकल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये चंद सवालात अगर आप अपने आप से डेली पूछने लग जाए, मॉर्निंग का आगाज इससे करें, तो आपका आगाज पॉजिटिव होगा, तो फिर आपका सारा दिन पॉजिटिव होगा। आपकी, आप एक दिन करके देखें, आप देखेंगे कि सारा दिन आपकी थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगी कि सुबह में सवालात तो करने हैं हम्म। आपने, लेकिन सुबह में एक सबसे बुरी आदत जो हमारी होती है कि हम जागते साथ ही फोन देखते हैं। हाँ। किसका मैसेज है, किसकी कॉल है, आज मुझे क्या करना है। एग्जैक्टली। ये एक और बहुत बुरी आदत आप है। जब उठते ही, चूंकि आप हिप्नोटिक स्टेट में हैं, अनकॉन्शियस डोमिनेंट है उस वक्त, और आप उठते ही मोबाइल देखते हैं, तो आप अपने आप को मोबाइल का आदी बनाते चले जाते हैं, आदी बनाते चले जाते हैं। क्योंकि उस वक्त वो हिप्नोटिक स्टेट में जो पहला काम आप करेंगे, वो आपका लाइफ टाइम आपकी हैबिट बनेगा। तो ये वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट पैटर्न है कि आप मोबाइल फ़ोन साथ में रख के सोएं। वैसे भी इसके अंदर जो रेस होती हैं, वो जब आप सोते हैं तो आपके ब्रेन को डैमेज करती हैं। तो मैं तो हमेशा मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड पे होता है, साइलेंट नहीं होता, फ्लाइट मोड पे करके सोता हूँ मैं अपना मोबाइल। और कभी भी मेरे तकिए के पास नहीं होता, मैं हमेशा मोबाइल को दूर रख के सोता हूँ। नॉर्मली तो चार्ज पे होता है या
उसको पास नहीं करता। तो ये आदत बहरहाल इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज की डिस्कशन आई होप कि सबके लिए बड़ी यूज़फुल रहेगी और बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत से लोगों के सवालात के जवाबात उनको मिल गए होंगे। इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा आपका टाइम लेंगे ताकि जो बाकी लोगों के मसाइल हैं वो सारे भी हल हो सकें।